यहाँ पर भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक नहीं है, 7 टाइप्स की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इनको कैसे डिसाइड किए हमने? बाय वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डिसाइड किए हैं, बाय वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के अकॉर्डिंग भाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के हम टाइप्स देखते हैं, KMW के टाइप्स देखते हैं, 7 टाइप्स की है। और यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, एक तो सीक्वेंस आपको याद होना चाहिए। सर सीक्वेंस क्यों याद रखना है? सीक्वेंस याद रख के आप क्या कर सकते हो, वेवलेंथ इजीली याद रख सकते हो, फ्रीक्वेंसी याद इजीली रख सकते हो। और ये दो चीजें आपसे पूछते हैं, या तो आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा या फिर इससे रिलेटेड कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखते हैं हम, इसलिए हमको थोड़ा सा सीक्वेंस याद रखेंगे तो इजीली हमारा क्या होगा, सीक्वेंस याद रखने से वेव के टाइप्स की जो वेवलेंथ है और फ्रीक्वेंसी इजीली याद हो जाएगी। देखते हैं फर्स्ट वेव को ऐसा याद रखो जैसे पुराने जमाने में एक गाड़ी आती थी गामा। तो गामा गाड़ी जो है हमारी, वो उसकी जो साउंड ज्यादा नहीं आता, थोड़ा पास में आएगी तब उसका साउंड आएगा। तो फर्स्ट हमारी जो है गामा रे है, और इसकी जो वेवलेंथ है बहुत कम है, मतलब इसकी वेवलेंथ सबसे कम किसकी? गामा की। क्यों? उसका साउंड ही नहीं सुनाई देता है। तो इसका मतलब वेवलेंथ की बात करेंगे तो सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? गामा रे की, गामा रे। और इसका सिंबल क्या होता है? इस तरीके से हम इसको सिंबल लिखते हैं, गामा रे। और इसकी जो वेवलेंथ है भाई सबसे कम है, और कितनी है इसकी वेवलेंथ? 10⁻⁻14 मीटर। इसको एंगस्ट्रॉम में हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। और ऐसे ही आपने रेडियो में, रेडियो वेव, भाई एक रेडियो वेव होती है जहां हम लंदन, मुंबई, कहीं से भी, दुबई से भी कोई अगर गा रहा है तो उसको हम सुन सकते हैं। तो मतलब रेडियो वेव की वेवलेंथ क्या होती है? सबसे ज्यादा। तो लास्ट में हमारा सबसे मिनिमम वेवलेंथ गामा रे, मैक्सिमम वेवलेंथ रेडियो वेव, रेडियो वेव। और इसकी मैक्सिमम वेवलेंथ होती है, और वो कितनी होती है भाई? 10⁻² मीटर, या इसको 100 मीटर भी बोल सकते हैं। क्लियर है? फर्स्ट वाला याद रख लिए, लास्ट वाला याद रख लिए। अब ये देखो जो गामा का सिंबल ऐसा लग रहा है बाय जैसा। अब ये बाय जैसा है हमारा, गामा कैसा है भाई? बाय जैसा हमको लग रहा है कि बाय जैसा है। तो बाय के पहले क्या आता है? बाय के पहले क्या आता है? एक्स आता है। आपने एबीसीडी में देखे ना, बाय के पहले क्या आता है? एक्स। गामा रे के पहले जस्ट क्या आएगी? एक्स रे। एक्स के पहले क्या आता है भाई? यूवी आता है, मतलब यहां पर कौन सी आ जाएगी? यूवी रे। और टी रेस इधर है, और बीच वाला 4, 5, 6, टी का ये कॉम्बिनेशन हो गया, गामा बाय जैसा सिंबल, फिर उसके पहले एक्स, एक्स के पहले यूवी, लास्ट में रेडियो। अब ये बीच वाला जो भाई साहब है, 3 पेयर नीचे 3 पेयर ऊपर, बीच वाला जो है वो विजिबल लाइट है। बीच वाला कैसा है? विजिबल लाइट है। और जो कि हम टीवी वगैरह देखने या किसी भी चीज को ऑब्जर्व करने, सीन करने के लिए हम किसकी यूज करते हैं? विजिबल लाइट का। तो विजिबल रे या विजिबल लाइट, और इसकी वेवलेंथ क्या है? विजिबल लाइट में कितने कलर्स होते हैं? 7 कलर्स होते हैं। विबग्योर पढ़ा होगा ना आपने, विबग्योर पढ़ा है, 7 कलर्स होते हैं। 7 कलर्स जब होते हैं हमारा, 7 कलर्स जब होते हैं हम विबग्योर, 7 कलर्स है तो वेवलेंथ भी क्या होगी? 10⁻⁻7 मीटर। ना हुआ आसान। फर्स्ट वाले की गामा रे 10⁻⁻14, रेडियो वेव सबसे ज्यादा होती है 10⁻² मीटर। बीच में आता है विजिबल रे, विजिबल रे में 7 कलर्स होते हैं, और 7 कलर्स में है इसलिए इसकी वेवलेंथ क्या होगी? 10⁻⁻। आसान हो गया। नेक्स्ट फिर आता है हमारे भाई, जब हम विजिबल रे से टीवी देखते हैं तो टीवी में क्या होता है? रिमोट, और रिमोट में कौन सी रेस होती है? इंफ्रा रे। विजिबल रे के बाद कौन सा आएगा? इंफ्रा रे, इंफ्रा रे। और 6 नंबर की जो है भाई वो क्या है? लास्ट बचती हमारी माइक्रोवेव। इस तरीके से बहुत आसानी से हम क्या है, सीक्वेंस से इनको याद रख सकते हैं, और साथ में वेवलेंथ अपनी याद हो सकती है। तो सबसे पहले गामा रे 10⁻⁻14 मीटर, सबसे लास्ट रेडियो वेव 10⁻² मीटर, बीच में हमारा विजिबल लाइट 7 कलर्स 10⁻⁻7 मीटर। गामा बाय जैसा दिख रहा है, बाय के बाद क्या आता है? बाय के पहले जस्ट अल्फाबेट में एक्स आता है, और एक्स के पहले यूवी। तो ऐसे सीक्वेंस याद कर लो। अब इनमें जो वेवलेंथ, बाकी की जो वेवलेंथ आप कुछ मत करिए, इन तीन का थोड़ा सा क्या कर दीजिए? गैप कर दीजिए, तो आपको याद हो जाएगा। 3 गैप करेंगे तो यहाँ पर 10 टू पावर क्या हो जाएगा? -11 मीटर। फिर हमारा यूवी रे की क्या हो जाएगी वेवलेंथ? 3 माइनस करो तो 8 आएगा, लगभग इसको 9 लेट कर लेते हैं। 3 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फिक्स वैल्यू नहीं होती है, रेंज में चलती है। तो हमको वहां तो ऑब्जेक्टिव वगैरह आएगा, या रेंज में हम लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट। फिर नेक्स्ट हमारी 10 टू पावर -7, तो ये हो गई फिक्स। इससे हम अगर 2 माइनस करते हैं तो कितना जाएगा? 10 टू पावर -5 मीटर, और 2 और माइनस करते हैं तो 10 टू पावर -3 मीटर या -2 मीटर। ये +2 मीटर और ये 10 टू पावर -2 मीटर। इस तरीके से हमको क्या आ गई? वेवलेंथ हमने याद रख ली, और ये पक्का आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारे पास वेवलेंथ के बाद क्या है भाई? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी हमको याद रखना है, एफ से डिनोट कर सकते हैं, या एन से डिनोट कर सकते हैं, या न्यू से डिनोट कर सकते हैं। और यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी के जो डाटा लिखूंगा वो हर्ट्ज में लिखूंगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की यूनिट रेडियन पर सेकंड भी होती है और हर्ट्ज भी होती है।
तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जस्ट वेवलेंथ का उल्टा होता है। सर कैसे? तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा E इक्वल टू SC बाई लैम्डा, तो यहाँ पर ये और एक पढ़ा होगा E इक्वल टू H न्यू, जो कि प्लांक्स प्रिंसिपल है, जो कि हम नेक्स्ट 11 चैप्टर में भी यही पढ़ेंगे हम। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या है? जस्ट वेवलेंथ की उल्टी, मतलब जो गामा की वेवलेंथ सबसे कम थी तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी? सबसे ज्यादा, और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 10 टू पावर 23 हर्ट्ज। फर्स्ट वाला याद रख लो, और क्या बताया मैंने? लास्ट का अपने को याद रखना है। लास्ट क्या है भाई? सबसे ज्यादा वेवलेंथ तो सबसे कम फ्रीक्वेंसी, और सबसे कम फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? 10 टू पावर 9 हर्ट्ज, 10 टू पावर 9 हर्ट्ज। अब इसमें भी सेम वही कॉन्सेप्ट, फर्स्ट वाला याद रखना है, लास्ट वाला याद रखना है, और बीच वाला याद रखना है। यहाँ 10 टू पावर -7 है, इसका डबल क्या होता है? 10 टू पावर 14 हर्ट्ज। ये याद रख लो, क्योंकि ये प्लस वाले तो सब प्लस में ही आएंगे ना। और अब आपको कुछ नहीं है, 3 का गैप कर देना है। तो इसकी नेक्स्ट वाले की क्या हो जाएगी? 10 टू पावर 20 हर्ट्ज, फिर नेक्स्ट 10 टू पावर 17 हर्ट्ज, फिर ये 14 हो गया। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 10 टू पावर 11 हर्ट्ज, और ये लास्ट बचेगा तो क्या आ जाएगा? 10 टू पावर 10 हर्ट्ज, या इसको 12 भी ले सकते हैं अप्रोक्सीमेट। तो इस तरीके से आपको ये पक्का इससे हर साल बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आता है, तो आप इजीली इसको रिमेंबर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों।